आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। बीजेपी, आरएसएस और उसके जितने सारे लीडर्स हैं, बतौर खास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और इस तरह के जितने लोग हैं, हमेशा कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हिंदुओं की दुश्मन है, हिंदुओं के लिए इसने कभी कुछ काम नहीं किया है, ना हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए और ना ही पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए। लेकिन अजीब इत्तेफाक कहिए कि 6 फरवरी को जब सीए पर तकरीर करने उठे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो उन्होंने ना चाहते हुए भी कांग्रेस की खूबियों का एतराफ़ कर लिया और बताया कि कांग्रेस ने हिंदुओं के मफाद के लिए बेशुमार काम किया है, बेइंतहा काम किया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो तस्वुर आज बीजेपी दे रही है, कांग्रेस पहले ही वो तस्वुर दे चुकी है। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यानी राज्यसभा में 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया और अपने भाषण में तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बातचीत की और कांग्रेस की, लाल बहादुर शास्त्री की, राम मनोहर लोहिया की पूरी हिस्ट्री बताई, उनके नतीजे और उनकी तकरीर को उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया और बताया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हमेशा कांग्रेस फिक्र करती रही है। क्या कुछ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी उस भाषण में कहा है, अपनी उस तकरीर में कहा है, उसे सुनना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें क्या जवाब दिया उसे भी ज़रूर सुनिए। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या देश को मिस इन्फॉर्म करना, मिसगाइड करना, इस प्रवृत्ति को हम सब ने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या ये हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है? क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? और मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए, और इसलिए ये रास्ता सही नहीं है। मिल बैठ करके जरा सोचें कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं क्या। और ये कैसा दोहरा चरित्र है। आप 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं, बहुत शानदार शब्दों का उपयोग करके कह रहे हैं, आनंद जी को अभी मैं सुन रहा था, लेकिन अतीत की गलतियों के कारण पड़ोस में, अल्पसंख्यक शब्द आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, पड़ोस में अल्पसंख्यक जो बन गए, उनके विरुद्ध जो चल रहा है, उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है? के सदन बड़े वरिष्ठ लोगों का है, तो कुछ महापुरुषों की बातें मैं आज जरा आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं। पहला बयान है, दिस हाउस इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन व्यू ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज living in the eastern wing of Pakistan and general denial of all human rights up to them in that part of Pakistan, the government of India should, in addition to relaxing restrictions in migration of people belonging to the minority communities from East Pakistan to Indian Union, also consider steps for enlisting the world opinion. ये सदन में कही गई बात है। अब आपको लगेगा ये कोई जनसंघ के नेता ही बोल सकते हैं, ये तो कौन बोल सकता है ऐसे ही? उस समय तो भाजपा था नहीं, जनसंघ था, तो उन्होंने सोचा होगा जनसंघ वाला बोल सकता है। लेकिन ये वक्तव्य किसी बीजेपी या जनसंघ के नेता का नहीं है। उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम
जितने हैं सब निकाल दिए जाएं। वह एक इस्लामिक स्टेट है। एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते। लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं। बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ये भी किसी जनसंघ का, आप भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है। और सदन को मैं बताना चाहूंगा, ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य हैं। अब आप उनको भी कम्युनल कह देंगे, आप उनको भी हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे। ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी। उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी। आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं, और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं, क्योंकि शायद यही है जहां से प्रेरणा मिल सकती है। जरा ध्यान से सुने। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए, मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहां का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान का। ये किसने कहा था? ये भी किसी जनसंघ भाजपा वाले का नहीं है, ये श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है। हमारे समाजवादी साथी हमें माने या न माने, लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें, यही मेरा उनसे आग्रह है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूं। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण को सुन लीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया आप लोगों का। सभापति जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफ्यूजी सेटलिंग राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा
क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि वे इनको अपने यहां बसाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है 50,000 आदमी, किसी ने कहा है 15,000 फैमिलीज, किसी ने कहा है 10,000 फैमिलीज बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज बदल गए। हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं और आप रोड़े अटका रहे हैं। आप रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति। आदरणीय सभापति जी, प्लीज बैठ जाइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तरीका नहीं है ना, प्लीज। 25 नवंबर 1947 को, 25 नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है? कांग्रेस इज further bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor. ये non-Muslim के लिए अगर आप आज जो भाषा बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। ही इज टॉकिंग अबाउट 1947 कांग्रेस, नॉट प्रेजेंट कांग्रेस, डोंट वरी। आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी। मैं नहीं मानता हूं और आज अचानक सेक्युलर हो गई ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? बंटवारे के बाद, प्लीज, बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में जा रहे जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, आई वुड लाइक टू टेल द शेड्यूल्ड कास्ट who happen today to be impounded inside Pakistan to come over to India. ये बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था। ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं वो इस देश के राष्ट्र निर्माता है। क्या वो सभी कम्युनल थे? यहां अनेक साथी उपस्थित होंगे, हो सकता है कि सदन में भी कोई हो। ये वो साल था जब से तत्कालीन सरकार के निर्देशों में हिंदू और सिखों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले नहीं होता था, जोड़ा गया। 2011 में इसमें पाकिस्तान से आने वाले क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट शब्द की कैटेगरी को भी बनाया गया। ये सब 2011 में हुआ है। साल 2003 में लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 पर जिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने चर्चा की और फिर उसे आगे बढ़ाया, उस कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहां हैं जो उस कमेटी में थे।
और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया, पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को दो हिस्सों में देखा जाए। एक, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आते हैं, और दूसरा वो अवैध माइग्रेंट्स जो सिविल डिस्टर्बेंस के कारण की वजह से आते हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट है। आज जब ये सरकार यही बात कर रही है तो इस पर 70 साल बाद हंगामा क्यों किया जा रहा है? 28 फरवरी, सभापति जी, 28 फरवरी 2004 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कौन मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राजस्थान के 2 जिले और गुजरात के 4 जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकें। ये नियम 2005 और 2006 में भी लागू रहा। 2005 और 2006 में आप ही थे, और तब तो पद्धति नहीं है। संविधान की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध नहीं था। आज से 10 साल पहले तो ये सारी बातें ठीक थी। माननीय चेयरमैन साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर का आदर करते हुए इसलिए बीच में नहीं उठा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की सेकुलरिज्म आज से नहीं, जब वर्किंग कमेटी में 40s में 1947 में भी सेकुलरिज्म और अपनी सहानुभूति हमारे हिंदू भाइयों के प्रति पाकिस्तान में दिखाई थी, तब यूनाइटेड पाकिस्तान में दिखाई थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि शास्त्री सर, मैंने कोई इनकी तारीफ कर रहा हूं सर, ठीक है। मैं अभी राष्ट्रपति को तारीफ करना, प्रधानमंत्री को तारीफ। मैं प्रधानमंत्री जी का न सर, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि शास्त्री जी के बारे में भी इन्होंने जो बताया, और ये साथ में ये भी बताना चाहता हूं, न सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी हम में से पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, जहां जो आपने बताया है, हमारे हिंदू भाई को हिंदुस्तान आने के खिलाफ नहीं है। हम उसके हक में हैं, और ये हमारी पॉलिसी 1947 से, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, हमेशा रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में भी जो कहा, ये हमारी पॉलिसी है। थैंक यू। हमारा सिर्फ विरोध है कि इसमें श्रीलंका के हिंदूज के बारे में क्यों नहीं बात की, इसमें नेपाल को क्यों नहीं जोड़ा, इसमें भूटान को क्यों नहीं जोड़ा, और धर्म के आधार पे आप कानून कैसे बनाते हैं, हमारे सिर्फ इतने नहीं है। हम वेलकम करते हैं, अभी चर्चा समाप्त। वोट के लिए हिंदू भाइयों के हमसे दूर करने के लिए ये हमें स्वीकार नहीं, जो झूठा प्रचार विपक्ष के लिए चलाया जा रहा है,